जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। आपको पता है इस बार आईआईटी में नहीं होगा, एकदम क्लियर है। हमने एडवांस लेवल की प्रिपरेशन अभी तक करी नहीं है। एक सपना है कि आईआईटी में जाना है। देखो आपके ही जैसे मेरा 12th के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि अपनी ड्रीम आईआईटी में ड्रीम ब्रांच नहीं मिलने वाली है। तो डिसाइड कर लिया था एग्जाम बिगड़ते से ही कि अब और टाइम वेस्ट किए बिना ड्रॉप ईयर की पढ़ाई अपन शुरू कर देते हैं। आज बच्चे के पास एक डिलेमा है कि मैं सेकंड मेंस की प्रिपरेशन करूं, फिर जे एडवांस की करूं, कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं। देखो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आपको पता है आपने एडवांस के टेस्ट नहीं दिए, एडवांस लेवल के आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, एडवांस लेवल के आपने क्वेश्चंस नहीं किए, तो बेटा अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा एकदम से कि जे एडवांस में आप वो टॉप 2000 टॉप 1000 की रैंक अचीव कर लोगे। अगर आप अभी जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो पूरी सरफेशियल होगी, पूरी रिवीजन बेस्ड होगी, आप बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाओगे। फिर जेईई मेंस खत्म हो जाएगा, आप रिजल्ट का वेट करोगे जब तक जे एडवांस आ जाएगा। अगर आप क्वालिफाई हो भी गए तो आप सोचोगे कि जे एडवांस दे देता हूं। तो अगर आपको पहले से ही क्लियर था ना बेटा, या एग्जाम देने के बाद क्लियर हो गया है कि इस साल आईआईटी नहीं मिल रहा, तो अब ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए है। मैंने भी सही टाइम पर डिसीजन लिया था, उससे बहुत फायदा हुआ। इस साल जो बच्चे अर्ली वॉरियर के हैं, जिन्होंने पहले ड्रॉप ईयर ले लिया 12th रनिंग के साथ ही बोर्ड एग्जाम से पहले अराउंड इस टाइम पर, बेटा उनका जेईई मेंस कंपैरेटिवली काफी अच्छा गया है उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनकी प्रिपरेशन एकदम निल थी। भाई आपकी अगर अच्छी प्रिपरेशन है, आपको लग रहा है आपने एडवांस के हिसाब से तैयारी करी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जाओ और जेईई मेंस की और जे एडवांस की तैयारी करो, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके मन में आपको अंदर से आवाज आती है हर बच्चे को कि यार कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, तो बेटा फिर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में कैसे आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, जेईई मेंस आपका अच्छा नहीं हुआ, आप जीरो से तैयारी करना चाहते हो, अभी बोर्ड के साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी अपनी शुरू करना चाहते हो। अभी फुल फ्लेजेड तो वैसे भी कोई नहीं करता। हर बच्चा जो अर्ली ड्रॉप ईयर लेता है वो बोर्ड्स के साथ साथ एडवांस लेवल की तैयारी शुरू कर देता है। दो ऑप्शन है, या तो आप बोर्ड खत्म होने के बाद आपकी तैयारी शुरू करो, ठीक है, 1.5 महीना अभी उसमें बाकी है, जब तक आप बिल्कुल एडवांस लेवल की बिल्कुल आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे। आपको भी ये पता है कि बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन आप दिन में 6-7-8 घंटे करते हो, फिर भी 3-4 घंटे बचते हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगले 1.5 महीने में अगर आप हर दिन 4 घंटे भी जेईई एडवांस स्पेसिफिक आईआईटी स्पेसिफिक पढ़ते हो बेटा, तो 45 इंटू 4 180 घंटे आप यूटिलाइज कर रहे होंगे मिनिमम अपने आईआईटी प्रिपरेशन के लिए, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। चॉइस सिंपल सी है, ठीक है। तो आप जीरो से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो, किस तरीके से ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर किया जाए। इस बार ईसरल में अराउंड 800 बच्चे ड्रॉप ईयर के आईआईटीएन बने। हर साल ऐसे होता है। ये सब फालतू की बातें होती है कि ड्रॉप ईयर में प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, बहुत सारे मिथ इसके अराउंड क्रिएटेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बार आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपसे कोई भी नहीं पूछता। तो क्या ये एक साल मैटर करता है? मैटर करता है। पर क्या ये एक साल इतना ज्यादा मैटर करता है कि ड्रॉप ईयर लेने से कुछ नुकसान होता है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। जिंदगी में सबको ही फेल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको 11th-12th में अवेयरनेस ही नहीं होती, उनके एवेन्यूज ही नहीं होते, वो मिसगाइड कर दिए जाते हैं, या वो किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसकर अपना ईयर वेस्ट कर देते हैं, जैसे मैंने अपना ईयर वेस्ट किया था। पर हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, हम कर तो सकते हैं। अगर मैं इस एक साल को कॉम्प्रोमाइज करता हूं तो आगे जिंदगी के पूरे करियर को कॉम्प्रोमाइज करता हूं। इस एक साल में मैं एक साल बचा भी लूंगा तो बेटा पूरा अपना जिंदगी भर की जो ईयर है ना, जिंदगी भर का जो करियर है, वो बेटा यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्या ड्रॉप ईयर में टॉप 1000 टॉप 2000 की रैंक लाई जा सकती है? क्या हाँ, मैं ऐसे ड्रॉपर को भी जानता हूं जो ईयर 3 है, ईयर 2 है, टॉप 10 के मल्टीपल हैं, टॉप 50 की तो भाई लाइनें लगी पड़ी है। हर साल टॉप 100 में बहुत सारे ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट जाते हैं, तो वो टॉप रैंक लाते हैं, आप भी ला सकते हो। तो बात सिंपल सी है कि अगर दिल में से आवाज आ चुकी है, आपको एक क्लैरिटी है इस साल तो नहीं हो रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बेटा दिस इज द राइट टाइम। रोज का 2 घंटे भी पढ़ सकता है ना ड्रॉप ईयर के लिए, तो पढ़ ले। तो 1500 प्लस बच्चे जो ईसरल के आईआईटीएन बने, 800 प्लस बच्चे जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया था बेटा, उनमें से मेजॉरिटी ऐसे थे जिन्होंने बिना रिजल्ट का वेट किए, बिना सेकेंड अटेम्प्ट का वेट किए अपनी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन चालू कर दी। फिर 1000 बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आए इस साल दोनों अटेम्प्ट में मिलाकर, उसमें भी ड्रॉपर्स की संख्या थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा थी। तो हाँ जी, ड्रॉपर्स बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि एक तो वो एक्सपीरियंस होते हैं, मैच्योरिटी होती है, टाइम वेस्ट कम करते हैं, उनको प्रिपरेशन का तरीका पता चल जाता है, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पिछले 5 साल से ईसरल का आ रहा है, इसमें भी ड्रॉपर्स एकदम मचा रहे हैं। तो बेटा आप अपनी अगर ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो ईसरल आपके लिए, क्योंकि मैंने अभी एक पोल कराया था, उसमें इतने सारे बच्चों ने बोला नहीं सर अभी से हम प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर प्रिपरेशन चालू करते हैं। जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट कर पाओगे अभी, वो बाद में आपको कंपटीशन ओवरकम करने में काम आएगा। आप ये सोचो,
जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, 97-98 परसेंटाइल वो लेकर आ गए, बट उनको अपनी पसंद की आईआईटी नहीं मिली, वो भी ड्रॉप ईयर लेंगे, आपको उनसे कॉम्पीट करना है। फिर जो 9-10th से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11 से प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, उनसे आपको कॉम्पीट करना है जो 12th के साथ एग्जाम देंगे 2026 में। बेटा इन सब कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलमोस्ट जीरो से अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। टीम आपसे सपोर्ट के लिए कांटेक्ट कर लेगी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में वहां पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपको चालू करना है और आपने चूज कर लिया है कि भारत की सबसे पर्सनलाइज लाइव क्लास और मैक्सिमम 1-to-1 केयर के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस बार आप कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तो बेटा ईसरल के ऐप से जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 60% ऑफ है, सिर्फ 500 बच्चों के लिए कोर्स है। आपको पता है यार, लिमिटेड बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन के अंदर भी एक एक बच्चे को ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, होमवर्क चेकिंग होती है, 12-13 घंटे पढ़ाई उनसे इंश्योर करवाई जाती है। तो बेटा अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। आपने ये मन बना लिया है कि नहीं सर ऑफलाइन, इसका अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। अभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, कमेंट में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ऑफलाइन की डेट क्या है। तो बेटा 20 मार्च से पहला ड्रॉपर का जो हमारा ग्रुप है वो चालू हो जाएगा। इसमें बेटा आपको 40% ऑफ है, अर्ली बर्ड ऑफर है, ये कुछ बच्चों के लिए मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 20 मार्च से एक ग्रुप शुरू हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि यार ऑफलाइन में तो ईसरल का सिर्फ एक सिंपल सा सिद्धांत है, एवरेज से एवरेज बच्चे को टॉपर बनाना है। हर बच्चे पर इतना ध्यान देना है कि वो अपनी लाइफ की पीक मेहनत करे। बच्चों के हॉस्टल में मेंटर पहुंच जाते हैं, बच्चे क्लास नहीं आते, तो इसका डिटेल में अलग से बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। वापिस आते हैं अपने ऑनलाइन के कोर्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जेई वॉरियर अर्ली वॉरियर ऑनलाइन ओपी के। बेटा पूरा 11th और 12th का सिलेबस कराएंगे एकदम बेसिक से, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। जो बच्चा अर्ली ड्रॉप ले रहा है उसका लेवल आज एकदम जीरो है, कुछ भी जीरो लेवल आपका अभी नहीं है, तो हम आपको एकदम जीरो से बेसिक से करवाएंगे। पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगी। अभी आपको बोर्ड में सपोर्ट भी मिल जाएगा अगर आप सही टाइम पर ज्वाइन कर लोगे तो, ठीक है। बोर्ड की क्लासेस का एक्सेस हम आपको दे देंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपकी वहां पर साथ में हो जाएगी। एग्जाम से पहले हम आपका 4 बार रिवीजन कराएंगे। ईसरल हर साल वादा करता है और ईसरल सारे वादों को पूरा करता है। देखो इस साल ड्रॉप ईयर वाले बच्चों का नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो चुका था, मैक्सिमम 15 दिसंबर तक उन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया था जेईई मेंस का। उसके बाद बेटा हमने उनका 1 या 2 बार रिवीजन करा दिया, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कब ज्वाइन किया था। जो अर्ली वॉरियर वाले बच्चे थे वो 2 बार रिवीजन करके अपना जेईई मेंस देकर आए, 4 बार का प्रॉमिस करे ना। अब जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनका 3rd रिवीजन ऑलरेडी चालू हो चुका है बेटा, जो जेईई मेंस के पहले 2nd के पहले खत्म हो जाएगा। एडवांस के पहले 4 बार आपका रिवीजन हम करा चुके होंगे, इस साल भी ईसरल ने कराया है, तो आपके साथ भी होगा। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, 200 से ज्यादा आपको टेस्ट लेंगे, मतलब सब कुछ मिलेगा बेटा यहाँ पर आपको। भारत के बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं विदाउट अ डाउट, कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स। तो मैथ्स की टीम लेड बाय हमारे प्यारे एनके गुप्ता सर, लेजेंड, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा रैंक प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना एवरेज से टॉपर बनाने वाले अगर कोई टीचर है तो बेटा वो अपने एनके गुप्ता सर हैं। 3 बार AR1, AR1, 2, 4, 6, 7 ये सब तो हैं, टॉप 100 की 300 से ज्यादा AR है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी खास बात यह है कि वो किसी भी बच्चे पर लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करते। वो एक एक बच्चे पर जान छिड़कते हैं, वो एक एक बच्चे को अपना बच्चा मानकर उसके साथ लगे रहते हैं, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल कर लेकर आते हैं। बेटा आपके साथ भी वही होगा। सर के लेक्चर्स भी आपको मैथ्स के मिलेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट पूरी एकेडमिक प्लानिंग सर की रहने वाली है। पूरी मेंटरशिप की टीम सर के अंडर काम करती है, मतलब आपके एक गाइड की तरह से, एक मेंटोर की तरीके से, एक पेरेंट की तरह से बेटा इनके सर इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। मैथ्स में बाकी लेजेंडरी फैकल्टीज तो ऑब्वियस सी बात है ही, जो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रही होंगी। भुवनेश सर हैं, PMS सर हैं, SPT सर हैं, MKW सर हैं। भाई एक से बढ़कर एक लेजेंड है जिनको कोटा का एक्सपीरियंस है 15 से 20 साल का। ये आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, जो भी मोड आप बेटा चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग। फिर फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो द वन एंड ओनली AR41 सारांश गुप्ता सर फिजिक्स से आपको दीवाना बना देंगे। पूरा पेपर सर के नोट्स में से आएगा, एडवांस हो मेंस हो ये पक्का है। हर साल इतने बच्चे जिनको फिजिक्स एवरेज लगती है, वो जब सारांश सर से पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद फिजिक्स उनकी फेवरेट हो जाती है बेटा। उनको फील आ जाती है उस सब्जेक्ट के अंदर। खुद इतने टॉप रैंक हैं, भारत के वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टीज हैं। जेईई मेंस में सर की AR71 थी, ये तो कभी बताने में ही नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। तो बेटा सर के लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे, सर आपसे वेल कनेक्टेड रहेंगे, सर की स्ट्रैटेजीज एक नंबर होती है। मतलब
आप पूरे सेट हो फिजिक्स में और स्ट्रैटेजी वाइज, आपको एकदम भारत का बेस्ट मिलने वाला है, ये पक्का है। फिजिक्स में यार सर के साथ साथ और कौन होंगे? हमने सत्यम सर होंगे, जीआरबी सर होंगे, वेद प्रकाश सर होंगे और बहुत सारे टीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप ऑफलाइन में आते हो कि ऑनलाइन में आते हो। अजय नागर सर, मतलब यार लेजेंड्स आपको पढ़ाने वाले हैं, वही जिन्होंने मल्टीपल टॉप 100 टॉप 50 की रैंक सभी पढ़ाई हैं। फिर केमिस्ट्री की अगर अंदर हम बात करें, मैं आपको मिलने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस था, आपको पता है हर साल हजारों बच्चे ये बोलते हैं जो आईआईटीएन बन गए, एनआईटीएन बन गए, सर आपसे इंस्पायर होकर आपकी एक ऐसी ही वीडियो जैसे कि तुम अभी देख रहे हो, ये देखकर सबने ड्रॉप ईयर का डिसीजन लिया था और आज वो हमारे लिए इतना सक्सेसफुल हो गया कि हम आईआईटी में पहुंच गए। मैं जब भी आईआईटीज में जाता हूं, हर बार मेरे को बच्चे सेम लाइन बोलते हुए दिखते हैं, तो बेटा आपको मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, मैं आपको लाइव क्लास के अंदर मिलूंगा, ठीक है। पूरी आपको ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, जीरो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस के ऊपर लेवल तक की, वो बेटा पता चलेगा अलॉन्ग विद द बेस्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मोस्ट ऐसा होता है ना, सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता है बच्चों को 11th-12th में, सो कॉल्ड रटने वाला सब्जेक्ट हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसके टीचर अच्छे नहीं होते। केमिस्ट्री में आपको एकदम फील आ जाएगी, मिनिमम रटना पड़ेगा, मैक्सिमम लॉजिकल तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से बेटा आपको एकदम अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे विदाउट अ डाउट, आपको एकदम मजा आ जाएगा। फिर केमिस्ट्री के अंदर तो एक से बढ़कर एक लेजेंड्स हैं बेटा। आरआर सर मोस्ट लव्ड टीचर है वो इस टाइम पर, मतलब जो बच्चे उनके फैन है ना, फैन भी ज्यादा, मतलब वो जीने का तरीका सिखा देते हैं। केमिस्ट्री तो ऑसम सिखाते ही हैं भाई। 1500 बच्चों में से जिन्होंने भी लाइव क्लास करी वो मेरे से और आरआर सर से पढ़कर, देखो मेजॉरिटी बच्चा बीच बीच में स्प्लिट होता है, मतलब 50% बच्चा लाइव से तैयारी करता है, 50% बच्चा जो विजुअलाइजेशन रिकॉर्डेड लेक्चर वाले से तैयारी करता है। तो वो जो भी बच्चा लाइव से पढ़ता है वो मेरे से और आरआर सर से बेटा केमिस्ट्री पढ़ता है इस कोर्स के अंदर, आपके साथ भी वो होगा। और साथ में और एपिक टीम है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। एबीएन सर हैं आईआईटी बॉम्बे से, एनवी सर हैं आईआईटी दिल्ली से, एमआरएस मैम है, वीकेआर सर हैं, आरएस सर हैं, आरकेसी सर हैं, मतलब आप पूछो, मतलब एक से बढ़कर एक टीचर्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेटेड कर दी, इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी वो टीचर बने और पिछले इतने सालों से 20 साल, कोई 25 साल, कोई 15 साल से हजारों बच्चों को आईआईटीएन बना चुके, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। अब पूरी प्लानिंग जो होती है ना, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, मेंटरशिप होनी चाहिए, डाउट सॉल्विंग होनी चाहिए, पूरा आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप घर से पढ़ाई कर रहे हो। एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी बच्चों के लिए आने वाला है जो इस साल से तैयारी करेंगे, वो तो नेक्स्ट लेवल लेकर चला जाएगा आपकी पढ़ाई को। तो बेटा पूरा जो ईसरल के साथ, ईसरल के चीफ एडवाइजर की तरह जुड़े हुए अपने अर्पित माहेश्वरी सर, AR2 जे एडवांस, आईआईटी बॉम्बे CS से टीम देखो यार आप, मैक्सिमम आईआईटीएंस की टीम है जो बच्चों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के लिए दिन रात एक करके बेटा मेहनत करते हैं। आपने किसी ने महाकुंभ देखी होगी, किसी ने SMR देखी होगी, किसी ने किसी न किसी तरीके से उस कंटेंट से अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाया होगा, और अब आप ये चाह रहे हो कि इसरल के साथ पढ़कर अपना आईआईटीएन बनने का ड्रीम पूरा करो, वो ड्रीम बिल्कुल पूरा होगा। लाइव क्लासेस के अंदर बेटा इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस होंगी, स्मॉल क्लास लाइव क्लास साइज होती है, लाइव क्लास होती है, ताकि हर बच्चे से बेटा टीचर का इंटरेक्शन होता है। अभी मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, मैक्सिमम बच्चों का ये दुख है कि सर हम चैट ही करते रह गए, ऑफलाइन में हमको पर्सनलाइजेशन मिला नहीं, ऑनलाइन में 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की भीड़ बैठकर अब पढ़ रही थी, कोई किसी का ध्यान नहीं है सर। 15-20 दिन हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम गायब हो गए, पूरी 11th-12th हमारी वेस्ट हो गई। इस बार ऐसा नहीं होगा, बच्चे इंटरेक्ट कर रही है सर के साथ, पूरे साल आपकी बेटा ऐसी क्लासेस चलेंगी, चाहे फिर वो रिवीजन हो, चाहे वो थ्योरी की क्लास हो, फिर चाहे वो टेस्ट डिस्कशन हो, शीट डिस्कशन हो, हर एक चीज में आप टीचर के साथ मिलकर इंटरैक्शन करोगे, मोस्ट इंटरैक्टिव, ठीक है। मतलब यार अब ये चीज है, लोगों को समझ में आ गया तो वो कोशिश करे कॉपी करने की, पर नहीं हो पा रहा है उनसे वो भी। बिना इंटरैक्शन करे कोई आईआईटीएन कैसे बनेगा, बिना 1-to-1 डाउट पूछे हुए कोई कैसे बच्चा अपनी जेईई की पढ़ाई करेगा। अब आपको वो चीज समझ में आएगी ठोकर खाने के बाद, तो आपको बेटा भारत की बेस्ट लाइव क्लासेस विद मोस्ट इंटरैक्शन एंड मॉनिटरिंग आपको मिलने वाली है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास अभी तक थी नहीं, मेंटरशिप। आपकी बेटा 5 लेयर मेंटरशिप होगी। मेंटरशिप का मतलब ईसरल मेंटरशिप इज इक्वल टू केयर। आपकी मैक्सिमम केयर होगी, रेगुलर होमवर्क चेकिंग, अटेंडेंस चेकिंग, टेस्ट एनालिसिस आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात 10-12 घंटे डेली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हर चीज प्रॉपरली सवाल हो रहे नहीं हो रहे, होमवर्क प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूटीन प्रॉपर है कि नहीं है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, हर चीज बेटा जो इस प्रिपरेशन में चाहिए ना, जो आपको जीरो से आईआईटीएन की जर्नी में चाहिए, मेंटर्स आपके लिए लगे रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे बेटा, ठीक है।
तो आपके पास 2 मेंटर्स होंगे, पर्सनल मेंटर पूरा अकेडमिकली इमोशनली हर तरह से आपको हेल्प कर देंगे, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे करना है, जो अभी आदतें हैं जिसके कारण 11th में नहीं हुआ उनको सुधार कर कैसे ड्रॉप ईयर में करना है, पूरा आपको हेल्प करेंगे हर तरीके से, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस हो, सब चीज में। प्रोग्रेस मेंटर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि आप 12-13 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जितना आपको होमवर्क करना है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कॉल आएगा, पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा कि भाई साहब आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, इसके पीछे पढ़ो। ज्यादा आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके फोन पे लॉक लगा दिया जाएगा। हर तरीके से बेटा आपको सपोर्ट मिलेगा। मेंटर से ज्यादा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हो ताकि और एक बेटर कम्युनिकेशन हो जाए। फिर उसके बाद बेटा आपके संवाद सेशंस होते हैं, टीचर्स के साथ में संवाद सेशंस होते हैं। बच्चे उसमें हर तरह, अभी था थोड़े दिन पहले, बच्चे पूछते हैं सर फिजिकल में कैलकुलेशन क्या करनी है, ऑर्गेनिक कैसे करते हैं, मैथ्स कैसे करते हैं, फिजिक्स कैसे करते हैं, नींद की बहुत प्रॉब्लम है, आलस की प्रॉब्लम है, फोकस नहीं बन पाता, लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाते। हर तरह की बेटा प्रॉब्लम आपकी 1 to 1 सॉल्व होती है। आप सवाल पूछोगे, हम जवाब देंगे उसका एकदम इंटरैक्टिव तरीके से। 500 सुपर मेंटरशिप, जिससे बच्चे, यार मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ईसरल में आने से पहले 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ते थे पूरे दिन में। वो बच्चे 15-20 दिन बाद जब मेंटर उनके साथ मेहनत कर रहे थे ना, महीनों तक बेटा 13-14 घंटे पर डे का एवरेज निकालते हैं सुपर मेंटरशिप के कारण। बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल प्रोग्राम है बेटा ये, आपके स्टडी आवर्स को बढ़ाने के लिए। हर एक चीज का लॉग होता है, कितनी लाइव क्लास, कितनी रिकॉर्डेड क्लास, कितनी शीट, कितने टेस्ट, सब चीज बेटा आपकी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, जिससे मेंटर आपको गाइड कर सके। मेंटर का पूरा लॉग रहता है, क्या बात करी, ताकि मेंटर को ये समझ में आता रहे कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, आगे क्या बोलना है, सब चीज बेटा यहां पर अपनी ट्रैक रहती है। आपके पास पढ़ाई के 2 मोड होंगे, एक तो लाइव क्लास, जैसा कि मैंने बताया, पूरा आपको सब कुछ 100% लाइव से भी मिलेगा। पर क्योंकि ड्रॉप ईयर में कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि अगर वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर लें, जैसे ध्रुव सेवट हमारा एक बच्चा है, IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, उससे मैं अभी मिला था इसलिए मुझे इसका एग्जांपल याद है। उसने अपनी मैक्सिमम तैयारी इन विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से करी, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं। तेज रफ्तार से वो बच्चा पढ़ा। सबसे पहले उसने अपना सिलेबस खत्म कर लिया पर्सनलाइज टाइम टेबल की मदद से, जो मेंटर्स ने उसको दिया, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके वो ड्रॉप ईयर में आज IIT बॉम्बे से अपनी पढ़ाई कर रहा है। इससे हाई लेवल तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मतलब आपके पास हर बच्चे के पास, चाहे मैथ्स हो, 2 मोड ऑफ पढ़ाई हो गए। आप लाइव क्लासेस से टीचर के साथ पढ़ सकते हो, या फिर आप विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर से मेंटर की गाइडेंस के अंदर एक गाइडेड प्रोग्राम में अपनी स्पीड से बेटा पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आप चूज करना चाहो। और बहुत सारे बच्चे तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कुछ सिलेबस जो उनको लगता है उनका फोकस नहीं हो पाता, वो लाइव से, और कुछ बेटा रिकॉर्डेड से। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, ये मेंटर्स आपको पूरा बता देंगे। 30,000 से ज्यादा हम आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे मॉड्यूल्स, DPPs के फॉर्मेट में, ठीक है। हर लेवल का सवाल होगा, एकदम बेसिक से शुरू होकर एडवांस के लेवल के ऊपर जाएगा। ये मोस्ट हाईएस्ट रेटेड मॉड्यूल्स हैं पूरे भारत के अंदर। कोटा के मैक्सिमम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे भी अब ये मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। ये उस लेवल के बेटा मॉड्यूल्स आपके पास होंगे। DPP मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, मॉड्यूल्स के साथ साथ में। मॉड्यूल्स 4 अलग अलग लेवल पर बेटा डिवाइडेड होते हैं। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि आप चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस्ड हो, हर लेवल के सवाल, हर टाइप के सवाल, हर पैटर्न के सवाल बेटा प्रैक्टिस कर चुके होंगे एग्जाम से पहले। बहुत सारे आपके टेस्ट होंगे, जेई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद 3 घंटे के जेई मेंस के टेस्ट, 6 घंटे के जेई एडवांस के टेस्ट, जो मंथली होते हैं। जो भी आपने महीने भर में पढ़ा उसको जज करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो भी होंगे, ऑफलाइन पढ़ोगे तो भी होंगे। फिर जब आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो एक आपकी स्कोर की प्लानिंग चलेगी, जिसमें आपके पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, और फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आप फुल सिलेबस टेस्ट बेटा दे रहे होंगे। आपके सारे डाउट बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, बहुत इजीली। देखो 90% डाउट तो आप क्लास में पूछ लोगे। आपकी क्लास चल रही है, जो भी आपको कंटेंट में उस टाइम पर उस कॉन्सेप्ट में डाउट है आपने पूछ लिया। फिर उस चैप्टर की बेटा शीट भी डिस्कशन लाइव क्लास में होती है, आपने वो भी पूछ लिया। टेस्ट डिस्कशन भी लाइव क्लास में होता है, आपने वो भी पूछ लिया। चलो 90% डाउट यहां पर सॉल्व हो गए। कुछ अगर बच गया तो लेवल 2 है अपने पास, लेयर 2 है डाउट सॉल्विंग की। क्या है सर? टेक्सचुअल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन एकदम डिटेल में आपको मिल जाते हैं। 9%, 99% डाउट यहां पर और सॉल्व हो गया आपको। फिर भी अगर कुछ बच गया, सर हमको क्या है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, हम थोड़े इंट्रोवर्ट है सर, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट करके, चैटिंग करके टीचर से पूछ ले, तो वो भी बेटा तरीका है। डाउट सॉल्विंग टूल ईसरल का दोस्त, देखो आप इस तरह से फोटो खींचकर भेज दो क्वेश्चन का, या क्वेश्चन नंबर लिखकर भेज दो, फिर आप अपना डाउट लिखकर भेज दो। टीचर आपका डाउट टेक्सटिंग के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से रिजॉल्व कर देंगे। जितना सूटेबल टाइम उसको लगेगा उतने के अंदर अंदर।
ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर भी अगर डाउट हो गया, जैसे मान लो सर हम जुलाई में बैठे हैं, हमको मार्च के किसी चैप्टर में डाउट आ गया सर, तो मार्च वाले चैप्टर का हम डाउट कैसे क्लियर करेंगे? बेटा उसके लिए स्पेशल लाइव डाउट क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर चलती है, जिसमें आप पूरे सिलेबस में से किसी भी चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट का डाउट पूछ सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ द ईयर। तो ये चौथी लेयर हो गई। तो बेटा 99.999999% डाउट्स यहां तक क्लियर हो गए। फिर भी अगर कुछ बच गया तो आप मेंटर से बोलकर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ओवर द कॉल कनेक्ट कर सकते हो। मतलब सारे डाउट्स सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल चीज बची सर रिवीजन का क्या होगा? बेटा रिवीजन भी आपका इस तरह से होगा। अगर आपका इन केस बोर्ड अटक जाता है 75% का क्राइटेरिया, तो बोर्ड का सपोर्ट भी आपको बेटा दिया जाएगा। आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होती है, जैसे अभी चल रही हैं, जेईई मेंस 1 के पहले चली थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होती है, मतलब थ्योरी के थ्रू भी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी आपका रिवीजन कराया जाएगा। 4 बार मिनिमम आपका रिवीजन हम आपको कराकर भेजेंगे जेईई एडवांस में। जेईई मेंस के पहले 2 बार, जेईई मेंस 2 के पहले 1 बार, और मतलब 3 बार टोटल। तो रिवीजन पे रिवीजन चलता जाएगा। पूरे शॉर्ट नोट्स भी बेटा आपको ईसरल की तरफ से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कोर्स इज नाउ लाइव। ठीक है, अभी से तैयारी शुरू कर दो, प्लीज वेट मत करना। अगर आपको अपनी सच्चाई पता है तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो आप ये चीज सीख चुके हो। अगर आप डेली के 2 घंटे भी दे पा रहे हो ना अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स तक, तो बेटा वो 2, क्योंकि 2-2 घंटे करके बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। और ये लिमिटेड कोर्स है, अगर सीट्स फुल हो गई तो फिर एडमिशन फुल हो जाएंगे। ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी अगर आप बाद में तैयारी शुरू करना चाहते हो बेटा, एटलीस्ट अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि 20 मार्च वाले में सिर्फ एक ग्रुप बनने वाला है। ठीक है, अगर वो फुल हो गया, जो होने वाला है ऑलमोस्ट, तो फिर बेटा कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको और वेट करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस के अंदर बहुत जल्दी। ऑल दी बेस्ट। अभी सही टाइम है डिसीजन लेने का, इसको और डिले मत करना, मचा दो यार। जब एक बच्चा फेल होने के बाद 12th में ड्रॉप ईयर में IITian बनता है ना, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे जो ऑरा आता है, उससे जो एक पहचान मिलती है ना, वो एकदम अलग लेवल की होती है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने वो अचीव किया है और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने वो चीज फील करी है। इसलिए आपसे बोल रहा हूं, गिव अप मत करना अपने सपने पर। सब तुमसे बोलेंगे प्राइवेट ले ले, कोडिंग कर लेना, ये कर ले, पर बेटा वो जो कॉलेज के 4 साल है वो इररिप्लेसेबल है। वो जो आपको इंसान बना देंगे ना, वो जो आप में अंदर निखार लाएंगे ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो टेक द डिसीजन। तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ के लिए बेटा एक चांस लेना तो बनता है। ऑल द बेस्ट।